मोहन एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब आदमी था। उसकी पत्नी साधना भले ही तेज थी, पर अपने पति के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहती थी। मोहन एक दुकान में सेल्समैन की नौकरी कर रहा था। एक दिन उसका मालिक उसके पास आया और कहने लगा, देखो मोहन, शायद तुमको पता होगा, इस दुकान का सौदा हो गया है। मैं ये दुकान बेचकर अब अपने गांव जा रहा हूँ, तो तुम अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। हाँ सेठ जी, आपने ये बताया था, पर आपने कहा था कि इस बात को और 6 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन अब आप कह रहे हैं मैं नई नौकरी ढूंढ लूं। हाँ मोहन, दरअसल कल एक धनी सेठ ने ये दुकान देखी और उसे पसंद आ गई। वो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो गया, तो मैंने भी इस दुकान का सौदा कर दिया है। उसको अब ये दुकान अगले हफ्ते ही चाहिए। पर सेठ जी, अगले हफ्ते कैसे दे सकते हैं? मैंने तो कहीं नौकरी भी नहीं ढूंढी है। मोहन, अब मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकता। तुम जाओ और नौकरी ढूंढो। मोहन बहुत चिंतित हो जाता है। उसी चिंता में वो अपने घर आता है। क्या हुआ जी, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। क्या बताऊं साधना, सेठ जी ने दुकान बेच दी है और मुझे अगले हफ्ते तक नई नौकरी ढूंढने को कहा है। अब क्या होगा जी, कैसे जिएंगे अब हम? खाना खाने के पैसे नहीं है हमारे पास। मैं कुछ सोचता हूँ साधना। साधना, एक मोमो वाला मेरी दुकान के सामने मुझे अक्सर दिखता है। मैंने देखा है वहाँ काफी भीड़ होने लगती है। क्यों ना मैं भी ऐसे ही कोई स्टॉल लगा दूं? आजकल लोग मोमोज और पास्ता बहुत पसंद कर रहे हैं। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आप मोमोज और पिज्जा का स्टॉल लगा दीजिए। आजकल के बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। मोहन अगले ही दिन एक बड़ा सा ठेला लेकर आता है और मोमोज और पास्ता बेचने लगता है। वो अपना ठेला एक कॉलेज के सामने लगाता है, जिस कारण सारे कॉलेज के बच्चे आके उसके पास मोमोज और पास्ता खाने लगते हैं। देखते ही देखते मोहन सारे कॉलेज में काफी फेमस हो जाता है। सभी स्टूडेंट उसके पास आके पास्ता और मोमोज खाते हैं। मोहन बहुत फेमस हो चुका था। मोहन फेमस मोमोज वाला के नाम से फेमस हो जाता है। अब देखते ही देखते मोहन के मोमोज और पास्ता सारे कॉलेज में बिकने लगते हैं और मोहन जल्द ही लखपति बन जाता है। वो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी खरीद लेता है। इतना पैसा देखकर मोहन के मन में और लालच आ जाता है और वह एक दिन सोचता है, क्यों ना मैं मिलावट का धंधा चालू कर दूं? वैसे ही सब मेरे मोमोज खा रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसमें मिलावट कर दूं और 10 मोमोज के बदले अब सबको केवल 5 मोमोज ही दूं। ये सोच के मोहन मन ही मन बहुत खुश होता है और अगले ही दिन से वो मिलावट का धंधा चालू कर देता है। वो सभी चीजों में मिलावट कर देता है। तेल में मिलावट, आटे में मिलावट, यहाँ तक कि सब्जियों में भी मिलावट करता है। हाँ, अब ये सस्ते वाले तेल में पकाऊंगा और सस्ते वाले मोमोज बड़े ऊंचे दामों पर बेचूंगा। मजा ही आ जाएगा। पैसे ही पैसे होंगे मेरे पास। उसी कॉलेज में सुधीर नाम का एक बहुत होशियार लड़का रहता था। वो एक दिन मोमोज खाने मोहन के ठेले पर आता है। मोहन उसे मिलावट वाले मोमोज खिलाता है। मोहन चाचा, ये मोमोज तो काफी हल्के लग रहे हैं और टेस्ट में भी बेकार लग रहे हैं। क्या आपने इनमें मिलावट की है? ये सुनकर मोहन को सुधीर पे बहुत गुस्सा आ जाता है। ए सुधीर के बच्चे, अपने आप को बहुत होशियार समझता है। चल भाग यहाँ से और खबरदार मेरे ठेले पर एक और बार दिखा दो। मैंने मोमोज में कोई मिलावट नहीं की है। सब अच्छे तेल में पके और फ्रेश मोमोज हैं, समझा ना? सुधीर चुपचाप वहाँ से निराश होकर चला जाता है, लेकिन वो मन ही मन तय करता है कि इसकी सच्चाई का पता लगा कर ही रहेगा। अगले दिन वो चुपके से मोहन के ठेले के पीछे जाता है और मोहन को मिलावट करते हुए देख लेता है। उसी वक्त वो मोहन का वीडियो बना लेता है। अगले दिन सुधीर कॉलेज के कुछ स्टूडेंट के साथ मोहन के ठेले पर आता है।
मोहन, मुझे पता है तुम मोमोज और पिज्जा में मिलावट कर रहे हो और हमें ये मिलावट वाली चीजें खिला रहे हो। ओहो सुधीर, तुम अपने आप को होशियार ना समझो। ये देखो मेरा सामान। ये कहकर मोहन सारे बच्चों के सामने झूठ कहकर सब अच्छी क्वालिटी का सामान दिखाता है। उसका वो सामान देख के बच्चे सुधीर की ओर देखते हैं। सुधीर, तुमने हमसे झूठ कहा है। मोहन चाचा तो एकदम बढ़िया क्वालिटी का सामान लेके मोमोज बना रहे हैं। हाँ, मुझे पता था मोहन चाचा कुछ खुरफत करेंगे, इसीलिए मैंने मिलावट करते हुए इनका एक वीडियो निकाल लिया था। ये देखो सभी लोग। ये कहकर सुधीर सभी बच्चों को मोहन का वीडियो दिखाता है। ये वीडियो देख के सभी बच्चों को मोहन पे बहुत गुस्सा आता है और सभी मिलकर मोहन की जोरदार पिटाई करते हैं। पिटाई होने के बाद मोहन की अक्ल ठिकाने आ जाती है। हाय, माफ कर दो मुझे बच्चों, पैसों के लालच में मैंने ऐसी बड़ी गलती कर दी। अब कभी मिलावट नहीं करूंगा और वापस पहले की तरह ईमानदार मोमोज वाला बन जाऊंगा। मुझे माफ कर दो सुधीर। मोहन चाचा, इस बार हम आपको माफ करते हैं, लेकिन अगली बार तो आपको यहाँ से भगा देंगे अगर आपने मिलावट की तो। अब मोहन बहुत अच्छे और टेस्टी मोमोज बना के बेचने लगता है। वो कीमत भी कम कर देता है और बहुत अच्छी क्वालिटी भी मेंटेन करता है। फिर से मोहन फेमस मोमो वाला कहकर सारे कॉलेज में फेमस हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी की सीख हमें यही सिखाती है कि लालच करना बुरी बला है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि लालच करना बुरी बला है, तो हम आगे भी ध्यान रखेंगे कि कभी हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी आपको हमारी कहानी।